हाँ, आज मैंने जो बात करनी है मैं डेवलपमेंट की ही बात करूँगा। टूरिज़्म की आज मैं स्पेशली मेरा फोकस रहेगा आशीष जी, कि मैंने क्या बात करनी है। हमारी यहाँ पे आज से 5 7 8 10 साल पहले यहाँ जब हम छोटे होते ये बिल्डिंग बन रही थी टीआरसी की, टूरिज़्म रिसेप्शन सेंटर बिल्डिंग, ठीक है। इतनी अच्छी बिल्डिंग थी ये, मतलब इसके अंदर इतने अच्छे रूम्स थे, फर्नीचर्स था, हर फैसिलिटीज़ जो होती है ना होटल्स में ऐसी फैसिलिटीज़ थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता गया तो आप यकीन मानो कि इतना बुरी हालत होगी इस बिल्डिंग की, जैसे मानो कि इसका कोई माई बाप नहीं है, जैसे कोई संभालने वाला इसको नहीं है। तो उस चीज़ का हमें काफ़ी अफसोस हो गया। हमारे आंखों के जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने देखा कि हमारे आंखों के सामने ये बिल्डिंग खंडर बन गई। तो मैं ये अपने जो नुमाइंदे हैं, जो हमारी लीडरशिप है, मैं उससे बस एक ही यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप बोलते हो कि 100 करोड़ आ गया, 200 करोड़ हर साल बोलते हो कि इतने पैसे हमारे पंचायत में आ गए या हमारे इसमें बसोली टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गए। आप वो पैसा कहाँ लगाया आपने? आपसे इतनी अच्छी जो बिल्डिंग बनी, कम से कम आप उसकी तो रिपेयर करो, उसको तो इतना बनाओ कि जो हमारा आने जाने वाला टूरिस्ट है वो वहाँ पे आराम से रह सके, वहाँ पे उसको फर्स्ट क्लास फैसिलिटी मिले, खाने की फैसिलिटीज़ मिले, रहने की, और इतना अच्छी मतलब वहाँ पे व्यू पॉइंट है सामने आप देखोगे। तो कहाँ लगाया वो 100 करोड़ 200 करोड़? हर साल इनका बोलते हैं कि आज भी 100 करोड़ आ गया, कल भी 100 करोड़ आ गया, वो लगा कहाँ पे है? एक बिल्डिंग तो आपसे संभाली नहीं गई। काफ़ी अफसोस होता है कि हम हमारे सामने हमारी पंचायत का नुकसान तो हमारी पंचायत का है ना। काफ़ी अफसोस है इस चीज़ का, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है जो अब हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद आप अगर आशीष जी, जहाँ पे हमारी लाइटें लगी हैं, आप देखोगे कि आप जब आओगे आप देखा कि ये लाइटें भी कोई, मुझे लगा कि आज तक ये लाइटें फंक्शनल की हैं, ये मंदिर से लेकर और ये टूरिज्म बिल्डिंग तक। मुझे यही नहीं पता कि इन लाइटों का फंक्शनल क्या है। अगर ये लाइटें फंक्शन ही नहीं करेंगी तो ये लाइटें लगानी किस लिए थी इन्होंने? ट्रांसफार्मर लग गया है, हर चीज़ वहाँ पे लग गई है, लेकिन आप बताइए ना, यहाँ पे हमारे जो लोग हैं मंदिर में जाते हैं, टूरिस्ट भी अगर आता है जाता है सुबह शाम अंधेरे में जाता है, तो बताओ मुझे उस लाइट का फ़ायदा क्या है हमें, अगर वो लाइट वो फंक्शनल ही नहीं करेंगे। मैं अपने बीडीसी, जो हमारे डीडीसी हैं, जो हमारी लोकल लीडरशिप है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कम से कम आप, और तो नहीं, ये लाइटें तो फंक्शनल कराओ। इतना खर्चा अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है, क्या फ़ायदा उस खर्चा करने का? लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा वो है जो बर्बाद हो गया हमारा इतने। और उसके बाद आप पीछे जाओ, यहाँ पे मंदिर से जो हमारा महादेव का टेम्पल है, यहाँ से टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने कुछ हट्स बनाई हैं बैठने के लिए, पाथ है चलने के लिए। आप यकीन मानो शी जी कि इतनी बुरी हालत है हमारी हट की, और जो पाथ बना है वहाँ पे आप एक 2 मिनट में नहीं बैठ सकते हो। क्या करना है ये पैसा? 100 करोड़ 200 करोड़? आप कम से कम जो चीज़ें बनी हैं पहले उनको तो आप ठीक करिए, उसको तो आप वेल मेंटेन रखिए। इतना टूरिस्ट आता है, इतना जाता है, हमारे लोकल्स आते हैं जाते हैं, हमारी बहनें आती हैं, बहनें जाती हैं हमारे यहाँ पे, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। आप क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो? अब तो बसोली टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बन चुकी है। मैं सीईओ साहब से ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस चीज़ का संज्ञान करिए। हमारी जो लाइटें हैं ये भी फंक्शनल करिए, और हमारा जो जो हर्ष है जो बनी है, व्यू पॉइंट बने हैं महादेव टेम्पल के पीछे, इसको भी आप दुरुस्त करिए, और जो हमारा पाथ है इसको भी फर्स्ट क्लास करिए। आप यहाँ पे अगर आपसे नहीं होता है, आप हमारे लोकल पंचायत के जो कुछ युवाएं हैं उनको यहाँ पे आप लगाइए एज एम्प्लॉय। उनको बोलिए कि आपका काम है इसको साफ सुथरा रखो। कम से कम और तो कुछ है, 3 4 बंदे तो हमारे एम्प्लॉय होंगे। इसलिए मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, इसको प्लीज़ इस चीज़ का संज्ञान लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात आशीष जी, मैं रोड की बात करूँगा। जो अब ये रोड जो हमारा खुला हो रहा है, वाइडनिंग हो रही है रोड की, सुनने में आता है कि जी 60 फुट रोड है, ये पुराना 60 फुट रोड है। वो उस ज़माने में 60 फुट रोड था जब ये बसोली लखनपुर हमारा वाला रोड ये चलता था। जब ये डैम बन गई, ये रोड ही बंद हो गया, तो ये डिपार्टमेंट का काम था ना इसको अपडेट करना कि ये अब डेड रोड है। 60 फुट रोड की हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। आप इसमें हमारे लोगों का तो नुकसान हो रहा है ना, किसी के घर आ रहे हैं, किसी की दुकानें आ रही हैं, किसी के बेचारे का ज़मीनें जा रही हैं। 60 फुट का तो हमें क्लेम भी नहीं हुआ है। आप प्लीज़ उतना ही करिए, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए हम आप कोई अरोड़ा नहीं डाल रहे हैं। अगर आप 40 फुट भी, मेरे ख्याल में 35 40 फुट भी अगर उसको वाइड करेंगे तो सफिशेंट है। लेकिन 60 फुट के लिए आप करोगे तो उससे तो हम लोगों का, आम जनता का नुकसान है। आज का दौर इतना ख़राब दौर चल रहा है कि नौकरियां तो गवर्नमेंट के पास है नहीं।
एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्सेज गवर्नमेंट के पास है नहीं, और आप जो है बेचारों का वो आप तोड़ रहे हो, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं प्लीज़ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के बारे में सोचिए। आप ठीक है, आप डेवलप करिए, लेकिन 60 फुट की मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई ज़रूरत है। थर्ड, आशीष जी, हमारा पंचायत यहाँ पे आप नीचे चले जाए, स्कूल है हमारा, प्राइमरी स्कूल है। मैं वो भी पूछना चाहूँगा कि उसका आज तक कोई अपडेशन उसकी नहीं हुई है। कब का वो प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, और उसमें देखिए इतनी बुरी हालत है उसकी, इतना बिल्डिंग की इतनी बुरी हालत हो चुकी है उसकी। आज तक वो मिडिल स्कूल होना चाहिए, ये भी काफ़ी अफसोस है उस चीज़ का। मैं जो लोकल लीडरशिप है यहाँ की, मैं उसे ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप उस स्कूल के बारे में देखिए, उस स्कूल का अपडेट करिए, और हो सके तो उसको मिडिल स्कूल भी बनाइए। काफ़ी देर से हमारा ये प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। लास्टली मैं ये बोलूँगा कि कुछ पंचायत में, हमारी पंचायत में, हर पंचायत में आई थी, ये सोलर लाइट्स आई हुई थी। मुझे बताया जाए कि ये सोलर लाइट कहाँ कहाँ लगी हैं। मैं अपनी जो लीडरशिप है लोकल, ये जो हमारे हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताइए ये सोलर लाइट्स आपने कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल करी हैं, जहाँ पे ज़रूरत है क्या वहाँ पे आपने ये सोलर लाइट इंस्टॉल करी हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। अब यहाँ पे हमारा पीएचई का रिजर्वायर है, सामने आप देखोगे आशीष जी, यहाँ भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे पीएचई के हमारे एम्प्लॉय हैं, रात को भी आते हैं, कुछ दिन को, यहाँ भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप ऊपर चले जाए महादेव टेम्पल के पास, वहाँ भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे आप चले जाओ, पंचायत स्कूल है हमारा, वहाँ भी आप, मुझे तो कहीं दिखी नहीं। वो अननेसेसरी पता नहीं कहाँ कहाँ लगी हैं, ये भी हमें बताना चाहिए, लोगों को क्लियर करना चाहिए। जो हमारे इलेक्टेड यहाँ पे काउंसिलर्स हैं, जो हमारे इलेक्टेड यहाँ पे हमने जिताए हैं, उनको क्लियर करना चाहिए कि आपने क्या क्या डेवलपमेंट की है, कहाँ कहाँ जो आपके पास जो आया है सामान, वो कहाँ कहाँ आपने लगाया है, और जो हमारी ग्रांटें आई हैं आज तक हमें क्लियर होना चाहिए कि वो ग्रांटें आपने कहाँ तक इस्तेमाल की हैं। बस कुछ वीडियो ब्लॉग के अगर हम काम देखें, ग्रामीण विकास विभाग के काम देखें, तो क्या क्वालिटी वर्क वो हो रहा है, उतनी क्वालिटी है उन कामों की? क्वालिटी मैंने हाल ही में एक पहले भी आपको बताया था आशीष जी, एक हमारा चक डैम बनी थी पठैरिया में, आपने देख ली होगी, वहाँ पे क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। वो 1 साल भी नहीं टिक पाई वहाँ पे, तो इससे ज़्यादा क्वालिटी आप खुद आप देख सकते हो क्या क्वालिटी है। इसलिए ये चीज़ें अब हम जो युवा अब खड़े हो गए हैं, अब ये चीज़ें हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हमें अपने हर चीज़ का यहाँ पे हिसाब चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ ग्रांटें लगाई हैं, कहाँ कहाँ आपने काम किया, ये हम पूरा हिसाब हमें चाहिए। इसलिए मैं लास्ट में कंक्लूड करूँगा, जय भारत, जय हिंद।